In front of the Swiss embassy in northern Tehran Monday, around 1,000 Iranian students scuffled with riot police in protests sparked by an American pastor's threat, which he since rescinded, to burn copies of the Quran. Demonstrators shouting "Death to America" and "Death to Israel" set fire to American and Israeli flags and threw stones at the building, which also houses the U.S. interest section. Anti-riot police were deployed in front of the Swiss embassy when students from several Tehran universities tried to attack it. The Swiss embassy manages U.S. interests in Iran since Washington and Tehran have no diplomatic ties since the 1979 Islamic Revolution. John Decker, Reuters. स्पीकर पार्लियामान डॉक्टर अली लारिजानी ने कहा है कि तौहीन कुरान पर अमरीकी हुक्काम की खामोशी उनके वहशीपन और बदतहजीबी की अलामत है। उन्होंने हुकूमत अमरीका को खबरदार किया कि वो ऐसे वहशियाना इक़दामात की हिमायत तर्क कर दे, वरना उसे मुसलमानों के सख्त तरीन रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर अली लारिजानी ने वाज़ेह किया कि अमरीकी पुलिस की हिमायत में मुसलमानों की आसमानी किताब की तौहीन से हुकूमत अमरीका की हकीकत खुलकर सामने आ गई है और पता चल गया है कि ये हुकूमत कितनी वहशी और बदतहजीब है। स्पीकर पार्लियामान ने इस्लामी मुल्कों की पार्लियामानों के सरबराहों और अराकीन पार्लियामान से भी अपील की कि वो इस बेहुरमती और तौहीन के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करें। वजीर खारजा मनोचेहर मुत्तकी ने भी तौहीन कुरान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि अमरीकी हुक्काम को इस इक़दाम के बारे में जवाबदेह होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस तौहीन आमेज इक़दाम के बारे में ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हमें इसके पसे पर्दा सह्यूनी साजिश साफ नजर आ रही है। वजीर खारजा मनोचेहर मुत्तकी ने कहा कि सह्यूनी लॉबी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी और फिरकावाराना इख्तिलाफात पैदा करने के लिए ऐसे इंतहा पसंदाना इक़दामात की सरपरस्ती कर रही है। हौज़े इल्मिया कुम के असातिज़ा की अंजुमन ने भी कुरान सोजी के अंदोहनाक सानहे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अंजुमन असातिज़ा के बयान में कहा गया है कि ये मज़मूम इक़दाम आसमानी मज़ाहिब के पैरोकारों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के हमले और मुसलमानों के कत्लेआम का एक और बहाना पैदा करने की गरज से किया गया है। हौज़े इल्मिया कुम की अंजुमन असातिज़ा के बयान में कहा गया है कि अमरीका में कुरान सोजी के अंदोहनाक सानहे पर पूरा आलम इस्लाम गमज़दा है। इस बयान में कहा गया है कि इस मजमूम साजिश के पीछे सह्यूनियों का बराह रास्त हाथ है और अमरीका के खुफिया इदारे उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। हौज़े इल्मिया कुम की अंजुमन असातिज़ा के बयान में कहा गया है कि दुनिया की सभी हुकूमतें, दानिश्वर और आजाद मनीष लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उन मुल्कों में जिनकी हुकूमतें और सरकारी ओहदेदार आजादी का दम भरते हैं, मुसलमानों के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, उनके अकायद का मजाक उड़ाया जाता है और जज्बात को मजरूह the U.S. interest section in Iran. Iranian officials have also slammed the move. Iran's parliament speaker Ali Larijani says the sacrilegious act shows the uncultivated and savage nature of the U.S. Iran's foreign ministry says the U.S. administration is responsible for stopping the spread of religious hatred. We think those who've done this don't even believe in God. Although I have a small fist, I can punch the guys who burned Quran because we're the children of Islam. The Iranian protesters also criticize leaders of Arab countries for adopting silence in the face of such a sacrilegious act against the holy book of Quran. Such demonstrations show that when it comes to Islam and Quran, Muslims get united and put all their political, social and cultural differences aside. Sama Kujuri, Press TV, Tehran.